नमस्कार, मैं नृपेंद्र कुमार मौर्य और आप देख रहे हैं देसी भूल। आज वाइड नृपेंद्र के इस खास एपिसोड में हम जानेंगे कि क्यों हमास और इजराइल के बीच जंग रुकने वाली है, या क्यों ऐसा कह सकते हैं कि इतने तमाम प्रयासों के बाद गाजा सम्मेलन एक उद्देश्य के रूप में दिख रहा है कि वह हमास और इजराइल के बीच हो रहे जंग को रोक देगा। क्यों प्रधानमंत्री मोदी का गाजा सम्मेलन में शामिल न होना एक कूटनीतिक कदम है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्या इजराइल और हमास के बीच जो युद्ध चल रहा है वो रुक जाएगा? पिछले 2 सालों से कई देश कई बार से प्रयास कर रहे हैं कि हमास और इजराइल के बीच का जो युद्ध है वो रुक जाए। कई समय ऐसे आए जब लगा कि इजराइल और हमास के बीच चल रहा युद्ध रुक जाएगा, लेकिन वहीं से युद्ध ने विकराल रूप धारण कर लिया। 7 अक्टूबर की वह तारीख जब हमास ने इजराइल पर हमला किया और इजराइल के 1200 नागरिकों की मौत हो गई। उसके बाद से जवाबी कार्रवाई में 2 साल तक युद्ध इजराइल और हमास के बीच चलता रहा। आंकड़ों की माने तो गाजा पट्टी इजराइल और हमास के लिए युद्ध का क्षेत्र बन चुका है। वहां पर 67,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें आधे से ज्यादा बच्चे और महिलाएं शामिल हैं। अब इस युद्ध को रोकने के लिए मिस्र के शहर शेख अल शेख में गाजा सम्मेलन हो रहा है। यह सम्मेलन मिस्र के राष्ट्रपति और अमेरिकी राष्ट्रपति की सह अध्यक्षता में हो रहा है। इस सम्मेलन में 30 से अधिक देशों के जो प्रतिनिधि हैं वो शामिल हैं। वो राष्ट्रपति ट्रंप हैं, इटली की मेलोनी है, तुर्की के एर्दोगान है और बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो गाजा सम्मेलन में शामिल हो इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम कराना चाहते हैं। ट्रंप ने गाजा सम्मेलन को ट्रंप शांति योजना नाम दिया है और इस युद्ध को रोकने का पूरा श्रेय लेने की पूरी कोशिश है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने इस सम्मेलन में प्रतिभाग नहीं किया। उनकी जगह भारत से केंद्र के विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने देश का प्रतिनिधित्व किया। उसके बावजूद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की उपस्थिति में ट्रंप का यह बयान देना कि प्रधानमंत्री मोदी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और वो अपने देश के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मायने माना जाता है कि जब वह नेता उस मंच पर ना हो, उस सम्मेलन में ना हो, तब भी उसका जिक्र होना ये बहुत बड़ी बात है। हालांकि इस पर राजनीति भी हुई। कांग्रेस के सांसद और वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने ट्वीट कर कहा कि जब सारे देश प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री के स्तर के नेता उस सम्मेलन में भेज रहे हैं तो हमारे विदेश मंत्री या प्रधानमंत्री वहां क्यों नहीं गए? इससे भारत की छवि धूमिल होगी, उसका प्रभाव सीमित हो जाएगा। उन्होंने आगे ये स्पष्ट किया कि उनका कोई ये मानना नहीं है कि कीर्तिवर्धन सिंह अयोग्य हैं, लेकिन इस स्तर का प्रतिनिधित्व भेजना भारत की छवि को, उसकी पहुंच को कमजोर करता है। लेकिन कई राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो ये दावा गलत है। कई राजनीतिक विश्लेषक ये कहते हैं कि अगर प्रधानमंत्री मोदी वहां जाते तो इससे भारत की छवि को नुकसान पहुंचता। ट्रंप की जो वेस्टर्न मीडिया है वो एक हेडलाइन चलाती है, ट्रंप ब्रोकर्स द इंडिया पाक पीस, यानी भारत और पाकिस्तान में ट्रंप ने शांति समझौता कराया। भारत और पाकिस्तान के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री हाथ मिलाते, उसके बाद ट्रंप वो तस्वीर साझा कर कहते हैं कि हमने पाकिस्तान की युद्ध और भारत के बीच के रिश्ते को बेहतर कर दिया। क्या प्रधानमंत्री मोदी उस स्तर को, उस समय उस चीज को रोक नहीं पाते? ये भी एक सवाल है, क्योंकि इससे पहले संघाई सहयोग सम्मेलन में भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री आमने सामने थे। वहां पर उन दोनों की कोई मुलाकात नहीं हुई। हालांकि उस समय अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वहां मौजूद नहीं थे। इसके अलावा ये माना जा रहा है कि ये एक भारत के लिए कूटनीतिक जीत है, क्योंकि अभी ये सम्मेलन है, अभी युद्ध के बाद कई स्तरों पर पुनर्निर्माण होना है। इजराइल और गाजा के बीच अभी बहुत सारे लेवल पे बातचीत होनी है। इस सम्मेलन में इजराइल के राष्ट्रपति बेंजामिन नेतन्याहू भी नहीं थे, वो यहूदी त्योहारों का हवाला दे करके वहां से बाहर थे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री उस समय ट्रंप को देखते ही रह गए। लेकिन अब जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि क्या इतने प्रयासों के बाद हमास और इजराइल के बीच चल रहे युद्ध रुक जाएगा? क्या गाजा सम्मेलन सही में मील का पत्थर साबित होगा? तो अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या गाजा सम्मेलन के बाद हमास और इजराइल के बीच चल रहा युद्ध रुक जाएगा? क्या गाजा सम्मेलन हमास और इजराइल के लिए मील का पत्थर साबित होगा? कई बार कई देश, कई राष्ट्र, कई तरह के
प्रयास कर चुके हैं, लेकिन ये युद्ध नहीं रुका। जब जब ये लगा है कि युद्ध रुका है, तब तब युद्ध ने विकराल रूप धारण कर लिया है। इसकी क्या गारंटी है कि हमास फिर से इजराइल पर हमला नहीं करेगा और इजराइल अब हमास पर बहकाने वाले काम नहीं करेगा। हालांकि दोनों देशों ने एक दूसरे के जेलों में बंद कैदियों को छोड़ दिया है। गाजा सम्मेलन एक आशा है, एक उम्मीद है कि इजराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध रुकेंगे। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हम तक जरूर साझा करें। धन्यवाद, नमस्कार।